प्रबुद्धजनों प्रणाम। हीलिंग पथ की यात्रा का ये 20वां अंक है। इस अंक में विचारते हैं कि सुरक्षा का भाव कैसे आता है और निर्भय होने का भाव कैसे आता है। क्या सुरक्षा का भाव ही हमें निर्भय करता है? इस संसार में आत्मा के प्रकृति तत्वों से मिलकर एक शरीर का आकार लेने में कारण तत्व लगा है। अतः आत्मा के प्रकृति तत्वों से स्वभावतः पृथक होने के लिए भी कारण चाहिए। कारण तत्व बुद्धि से जुड़ा है, मन से नहीं। विद्वान एवं और भी सभी कहते हैं कि उत्थान हेतु मन को परमात्मा की प्रार्थना में लगाओ तो सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। पर मन तो माया की ही परम चंचल अवस्था है, तब यह परमात्मा के स्मरण में क्यों लगेगा? अब जबकि यह स्वयं माया का ही अति सूक्ष्म रूप है, तो इससे माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? माया से मुक्ति कोई माया का त्यागना या वैराग्य की अवस्था नहीं है। माया से मुक्ति उस कारण का ही समाप्त हो जाना है जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा स्थूल शरीर धारण करता है। कारण तत्व बुद्धि से जुड़ा है, अतः कारण की प्रभावहीनता भी बुद्धि से होगी। भोग की अंतिम परिणति उस भोग वस्तु के प्रति उदासीन बनाती है। भोग वस्तुओं का संचय भय को जन्म देता है। माया ही भय को जन्म देती है। जितनी अधिक माया में संलिप्तता, उतना ही अधिक भय होगा। माया किसी भी रूप में भय से निर्भय की ओर नहीं ले जा सकती, चाहे कुछ भी कर लो। सुरक्षा तंत्र चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, माया का ही रूप है। ये सुरक्षा का आभास तो दिला सकते हैं, निर्भय होने का नहीं। तब क्या है जो निर्भय या अभय बना सके? सुरक्षा का तामझाम भौतिक व्यवस्था है और एक भौतिक तत्व केवल भौतिक तत्वों पर ही लागू होगा। अतः केवल शरीर की रक्षा करेगा जो कि भौतिक है और वही स्थूल है। तब निर्भय या अभय अवस्था का संबंध किससे है? क्या मन से है? नहीं, मन से नहीं हो सकता। मन भौतिक है और माया है। तब पहले ये जाने निर्भय अवस्था किससे जुड़ी है। यदि जड़ रूपी मन से नहीं जुड़ी है तो फिर इसका संबंध केवल और केवल चेतन से होगा, अर्थात आत्मा से। जब तक चेतन माया की पकड़ में है तब तक निर्भय या अभय अवस्था नहीं होगी। निष्कर्ष है कि यह अवस्था माया के बंधन से मुक्त होने पर ही आत्मा की परमानंद की अवस्था है, जहाँ भय का कोई अस्तित्व नहीं। अतः भय मुक्त वही है जो माया से मुक्त है। वही सांसारिक माया में रहते हुए भी माया की पकड़ से बाहर होगा। भय से मुक्ति केवल मनुष्य योनि का विषय है। अन्य योनियां, पशु, पक्षी एवं वनस्पति तो केवल भोग योनियां हैं। उन्हें तो सुरक्षा और अभय होने में अंतर भी नहीं पता। केवल और केवल मनुष्य ही है जो सुरक्षित होने पर भी भयभीत हो सकता है या भयभीत रहेगा। कोई करोड़ों में विरला ही होगा जो अभय की अवस्था को प्राप्त होगा। इस भय से मुक्ति के लिए सांसारिक प्रबंध किए जाते हैं। जिसे देखो वही सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था लिए फिर रहा है। फिर वह चाहे किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सत्ता का धीस हो या गुंडा मवाली, सभी सुरक्षा के अपने अपने तंत्र या झुंड में निर्भय या अभय होने का आभास करते हैं, पर होते नहीं। और जो स्वयं अभय या निर्भय नहीं, वो किसी को भय से क्या मुक्त करेगा, क्या मुक्ति देगा? सुरक्षा दे दे वही बहुत बड़ा उपकार है। जब सुरक्षा का तंत्र भय को नहीं हटा पाता है तो भय हटेगा कैसे? ऊपर कहा गया है, जो माया के बंधन से मुक्त है वही अभय है या निर्भय है।
यों नाम के तो अभय या निर्भय संसार में भरे पड़े होंगे। संक्षिप्त में फिर दोहराते हैं, मन न तो परमात्मा के स्मरण में लग सकता है और न ही मुक्ति में कोई सहयोग कर सकता है, जबकि बुद्धि जो कि माया से ही जुड़ी है लेकिन कारण तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जब कारण तत्व माया पर प्रहार करेगा और निरंतर करेगा, तभी यह निष्कर्ष प्रभावी होगा कि माया केवल सुख दे सकती है या मन को शांति दे सकती है, और वो भी अस्थायी, किंतु आनंद नहीं। वह जब भी प्राप्त होगा आत्मा को होगा, स्थायी होगा, माया से मुक्ति होने पर होगा। जब भी हम माया प्राप्ति की पराकाष्ठा पर जाएंगे तो कारण तत्व के उत्तर में पाएंगे कि इससे मिलने वाला जो कुछ है वह स्थायी नहीं। तभी किसी विरले को माया से मुक्ति परमात्मा की कृपा से मिलेगी। वह विरला व्यक्ति ही होगा जो भयमुक्त होगा, वही निर्भय या अभय होगा, और वही जनमानस को भयमुक्त होने में सहयोग कर पाएगा। आओ भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करें कि वह हमें निर्भय बनाएं। स्वयं सुरक्षा में रहने वाले सत्ताधीश तो हमें सुरक्षा का भाव ही दे दें, वही उनसे अपेक्षा है। सुरक्षा और भय मुक्ति में अंतर के लिए आप भी विचारेंगे तो पाएंगे कितने ही दंभी व्यक्ति जो सत्ताधीशों को नियुक्त करते हैं और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा मिलने पर भी भयमुक्त नहीं हैं और धरती में नीचे सुरंगों में रहते हैं। जिस राष्ट्र में ऐसे सत्ताधीश होंगे वो क्या वहाँ के जनमानस को भयमुक्त करेंगे। यही बात गुंडों, मवालियों और सफ़ेदपोश अपराधियों पर भी लागू होती है। इनके झुंड भी प्रतिपल भयभीत जीवन जीते हैं, किंतु इनका भय नहीं जाता। ऐसे ही भयभीत झुंड रहे होंगे जिन्होंने गौतम बुद्ध, महर्षि दयानंद, मीरा और कितनों को विष दिया। अपना भय मिटाने के लिए ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया। महारानी झांसी के साथ इन्होंने गद्दारी की। ऐसा करने वाले सभी कायर थे और भयभीत थे। ये सभी कायर थे और भयभीत थे। आओ हम मिलकर सामूहिक चेतना से परम शक्तिशाली ब्रह्मांड को आदेश करें। आओ हम सब मिलकर अपनी सामूहिक चेतना से परम शक्तिशाली ब्रह्मांड को आदेश करें कि कायर अपराधियों के झुंडों को कभी भी भय से मुक्ति ना मिले। ये भय के अंदर ही इनका जीवात्मा भय के अंदर ही संसार से जाए, ये भयभीत ही संसार से जाएं। ये था सुरक्षित जीवन और निर्भय जीवन को समझने का एक प्रयास। एक गुणी सब्सक्राइबर के परामर्श के सम्मान में भाषा को सरल ही रखने का प्रयास किया है। पता नहीं सरल हो पाई है या नहीं हो पाई है, ज्ञात नहीं, किंतु प्रयास निरंतर रहेगा। आगामी अंक तक आपको प्रणाम। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अपने अमूल्य विचार अवश्य लिखें। आपके विचार मार्गदर्शन करते हैं।